हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर। देखो भाई, यानी कि हमने किस सिस्टमैटिक तरीके से अपने वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है और उसको उसके बाद सेफ तरीके से डिस्पोज करना है हमारे वेस्ट वाटर को, ताकि वो हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए सेफ रहे। ठीक है, तो उसकी नेसेसिटी क्या क्या होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भी क्या क्या नेसेसिटी होनी चाहिए हमारे पास। पढ़ते हैं हम इसको। वाटर विच हैज़ बीन ऑलरेडी यूज्ड इंक्लूडिंग अदर वेस्ट is collected then disposed of safely at a suitable place to protect the human being from the various diseases। देखो भाई, वाटर जो ऑलरेडी यूज्ड है उसको जैसे चाहे वाटर के साथ और भी कोई अदर वेस्टेज होते हैं उनको हमने कलेक्ट करना है अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से, और उसके बाद डिस्पोज करना है किसी एक जो उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस है, ताकि जो आसपास का इन्वायरमेंट है और ह्यूमन बींग्स हैं वो बीमारियों से मुक्त रहें। ठीक है, so it is necessary to collect the wastewater and dispose of systematically। Following are the point for which collection and disposal of the wastewater is necessary। देखो भी, तो ये नेसेसरी हो जाता है हमारा वेस्ट वाटर को या किसी भी और टाइप को, किसी और भी टाइप की वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना। तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट है, वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट अभी हमारे पास, वेस्ट वाटर एंड अनहाइजीनिक फूड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस डिसीजेज लाइक टाइफाइड, पैराटाइफाइड फीवर, dysentery, chloria, etc. The causes of these are improper sanitation. So collection and disposal of the wastewater is necessary to prevent the danger of the diseases। देखो भी, जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है या फिर कोई भी अनहाइजीनिक फूड होता है, रिस्पॉन्सिबल वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जिससे हमारे वेरियस टाइप के डिसीजेज फैलते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, पैरा टाइफाइड हो गया, फीवर, ये सब किससे होंगे भाई? जो हमारे आसपास में बैक्टीरिया फैले हुए हैं वेस्ट वाटर की वजह से या अनहाइजीनिक फीड की वजह से। तो अगर इनका प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं होगा तो ये ऐसे ही बीमारियों को फैलाएंगे। तो उन चीज़ों की डिसीजेस को कम करने के लिए, जिससे ह्यूमन लाइफ की या इन्वायरमेंट हमारा सेफ रहे, तो इनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, द फ्लाइज, मॉस्किटोज, बैक्टीरिया एक्सेट्रा may breed on waste water and causes nuisance to the public। So it is necessary to take all kinds of waste from the city immediately to the safe place where it can be disposed of। देखो भी, जो मक्खियाँ, फ्लाइज होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्रीड किसके ऊपर करते हैं? जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, और वहाँ पे वो ब्रीड करेंगे तो न्यूसेंस प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट करेंगे? जो वहाँ पे आसपास में पब्लिक रह रही है। ठीक है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हमारा वेस्ट वाटर हम अपने सिटी में से या किसी शहर में से या गाँव में से भी अब तो प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होने लग गए, वहाँ से अपने जो हमारा वेस्ट है उसको कलेक्ट करें और डिस्पोज कर दें कि जो उसके लिए पर्टिकुलर एक प्लेसेस है। ऐसे डिस्पोज नहीं करना ओपन में, कोई पर्टिकुलर स्पेसेस हैं, उन्हीं स्पेसेस पे इनको क्या करना है? डिस्पोज करना है। नेक्स्ट है भाई, द कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर इरीगेशन पर्पसेज। इट हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो सेव वाटर फ्रॉम इरीगेशन कैनाल्स। ट्रीटमेंट वर्क are required to treat sewage so that it may not pollute the atmosphere or environment। देखो भी, जो अब कलेक्शन और ट्रीटमेंट है, इसका यूज़ करके ये जब हमने अपने सीवेज को कलेक्ट कर लिया और उसको ट्रीट कर लिया, तो हम उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट के बाद अपने इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए खेतों में यूज़ करते हैं, तो हमारे लैंड की क्या बढ़ा देता है? वो फर्टिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि उस पानी में यूरिया, नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन यूरिया में ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी वजह से अगर हम उस पानी से सिंचाई करेंगे अपने खेतों की, तो फर्टिलिटी हमारे जो उपजाऊ ज़मीन हमारी और हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इरीगेशन कैनाल बनानी चाहिए स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट वर्क हमारा अच्छे से हो, विदाउट ट्रीटमेंट हमें कोई भी सीवेज डिस्पोज नहीं करना है, सीधा खेतों में डालना, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट और आपकी ज़मीन दोनों को पोल्यूट कर देगा। नेक्स्ट है इसके अंदर भाई, इट इज़ नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली ह्यूमन एक्सट्रेटा टू ए सेफ प्लेस बिफोर इट क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन इन द लोकेलिटी। ये कहता है भाई, देखो यह नेसेसरी हो जाता है कि जो हम ह्यूमन एक्सट्रेटा है उसको एक प्रॉपर प्लेस पे, सेफ प्लेस पे अच्छे तरीके से डिस्पोज किया जाए, ताकि वो फ्यूचर में कोई अनहेल्दी कंडीशन ना क्रिएट करे लोकेलिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, द वेस्ट वाटर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर्स, bacteria, so the proper treatment of the sewage is necessary before the disposal। It is also necessary because the untreated sewage may pollute the receiving land or water and make it unsafe for the future use। देखो कहते हैं कि जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, हानिकारक होते हैं, वो बेसी बात है।
ठीक है, हार्मफुल होते हैं। अगर हम अपने इस वेस्ट वाटर की प्रॉपर तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू इसको डिस्पोज नहीं करेंगे, या हमने इसको विदाउट ट्रीटमेंट सीधा ही डिस्पोज कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज है वो पोल्यूट कर देगा। जो भी हमारा रिसीविंग लैंड हो गया, या जो भी ज़मीन होगी या वाटर हो गया, जिस भी वाटर बॉडी में हम उसको डाल रहे हैं, तो उसको फ्यूचर यूज़ के लिए भी ये अनसेफ कर देगा। नेक्स्ट है भाई हमारे पास collection and treatment of the sewage from individual houses is necessary by suitable means. The effluent obtained from should be disposed of in a proper way, otherwise it tends to create unhealthy condition. ये कहते हैं जो कलेक्शन और ट्रीटमेंट होती है सीवेज की, चाहे वो इंडिविजुअल हाउसेस से, वो हमारे लिए बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि अगर एक सिंगल घर है तो हमने उसका भी डिस्पोजल सिस्टम बनाना है, वहाँ तक भी सीवर लाइन जाएगी, ठीक है। और जो भी एफिलेंट निकलता है किसी भी घर से, उसका साथ प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए, ताकि वो अनहेल्दी कंडीशन ना फॉलो करे। तो ये था भाई हमारे पास नेसेसिटी क्या क्या होती हैं डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर की।